दोस्तों आइए जानते हैं वैज्ञानिक 11 डायमेंशन को एक्सप्लेन करते हैं और हिंदू धर्म में 64 डायमेंशन का जिक्र किया है। थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 11 डायमेंशन है। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं ब्रह्मांड में हर जगह समय की रफ्तार अलग और यह सब खोजें पिछले कुछ 100 सालों में की गई। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जितना प्राचीन हमारा सनातन धर्म उतना ही आधुनिक इसका विज्ञान। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में यूनिवर्स के बारे में वह सब चीज पहले से ही बताई जा चुकी जिन्हें विज्ञान आज मान रहा है। हम प्राचीन ग्रंथों में बताई गई उन सब बातों को केवल माइथोलॉजी की कहानी मानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारे ग्रंथों में बताई गई सब बातों में इस ब्रह्मांड के जुड़े रहस्य डायमेंशन वाला यह कॉन्सेप्ट विज्ञान के लिए भले ही नया है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका हजारों साल पहले ही जिक्र किया जा चुका। दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जिन्हें जानकर आप अपनी संस्कृति पर गर्व करोगे। दोस्तों क्या आप जानते हो कि पहली बार पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी कब दी गई थी? पहली बार सन 1954 में योग एवरेस्ट नाम की एक प्रोफेसर ने दुनिया को बताया कि हमारी दुनिया जैसी एक और दुनिया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हिंदू लेखकों ने हजारों साल पहले ही पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी दे दी, फिर भी आप मेरा यकीन नहीं कर रहे तो एक बार इस कहानी को सुनिए। यह कहानी रामायण से है। श्री राम और रावण के युद्ध को खत्म हुए कई वर्ष बीत चुके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कई सालों तक राज किया, चारों ओर राम राज्य की स्थापना। हम सभी जानते हैं भगवान विष्णु ने राम यानी कि एक इंसान के रूप में धरती पर अवतार लिया था। अब बिल्कुल एक आम इंसान की तरह उन्हें अपने जीवन को समाप्त कर बैकुंठ की ओर निकलना था। लेकिन वह यह बात जानते थे कि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान उन्हें धरती से जाने नहीं देंगे। श्री राम जी को बचाने के लिए वह खुद यमराज तक से लड़ सकते थे। हनुमान जी के लिए यह बात जानना बहुत जरूरी था कि वह इस ब्रह्मांड में एक छोटे से अंश के बराबर हैं और असल में दुनिया में कोई चीज कभी खत्म नहीं बल्कि एक साइकिल की तरह घूमती रहती। इस महत्वपूर्ण बात को समझाने के लिए श्री राम जी ने एक बहुत ही चतुर लीला का प्लान किया। उन्होंने जमीन के अंदर एक छोटी सी दरार बनाई और उसके अंदर अपनी अंगूठी डालने के बाद उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उन्होंने हनुमान जी से अंगूठी को लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने तुरंत अपने आकार को छोटा किया और उस दरार के अंदर घुस गए और ज्यादा नीचे जाने लगे और अंत में वह धरती के सबसे निचले भाग में पहुंच गए और उन्हें वहां पर नागलोक के देवता वासुकी जी मिले। हनुमान जी ने वासुकी जी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा, मेरे प्रभु राम जी की अंगूठी यहाँ पर नीचे गिरी, क्या आपने कहीं देखी है? यह सुनकर वासुकी जी का सबसे पहला सवाल था, आप कौन से वाले भगवान राम की बात कर रहे हो? हनुमान जी यह सुनकर बहुत ही अचंभित हो गए और इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाते, वासुकी जी ने दूर से बड़े से पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा कि आपको वहाँ पर अपने श्री राम जी की अंगूठी मिल जाएगी। यह सुनते ही हनुमान जी खुश होकर उस पहाड़ की ओर जाने लगे। लेकिन वह जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यह पहाड़ पूरी तरह से सोने की अंगूठियों से बना हुआ, वही अंगूठियां जो श्री राम की थी। अब हनुमान जी और ज्यादा अचंभित हो गए, सोचने लगे कि श्री राम जी की तो केवल एक ही अंगूठी नीचे गिरी, फिर यह अंगूठियों का पहाड़ कहां से? उन्होंने पास खड़े वासुकी जी से कि सभी अंगूठियों में से आखिर श्री राम की अंगूठी कौन सी है? वासुकी जी ने आखिरकार हनुमान जी को सच बताया और कहा कि हर ब्रह्मांड के हर त्रेता युग में प्रभु श्री राम एक दरार में अपनी अंगूठी यहाँ पाताल लोक में फेंक देते ताकि आपको ज्ञात हो सके कि प्रभु श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड में इकलौते श्री राम नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसी तरह दूसरी दुनिया में भी प्रभु श्री राम बिल्कुल ऐसी ही लीला रच रहे हैं। यह कहानी एक तरह से मनुष्य द्वारा बताए गए पैरेलल यूनिवर्स को कंफर्म कर देती है। केवल भगवान राम ही नहीं थे जिन्होंने पैरेलल यूनिवर्स को दिखाने के लिए लीला रची थी। श्री कृष्ण की भी एक ऐसी ही कहानी बहुत प्रचलित है जिसमें मल्टीवर्स की बात की गई है। एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे। श्री कृष्ण के महल के सामने कुछ द्वारपाल खड़े थे। ब्रह्मा उन द्वारपालों से कहते हैं, कृष्ण से कहो कि उनसे मिलने ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल तुरंत श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि आपसे मिलने के लिए ब्रह्मदेव आए हैं। श्री कृष्ण ने द्वारपाल से कहा कि सबसे पहले आप उनसे पूछ कराओ कि वह कौन से वाले ब्रह्मा हैं। द्वारपाल एक बार फिर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हैं। यह बात सुनकर ब्रह्मा बहुत चकित हो गए और वह सोचते हैं कि आखिरकार यह सवाल मुझसे पूछा भी कैसे जा सकता है। वह कहते हैं कि मैं 3 सिर वाला ब्रह्मा हूँ जिसने पूरी दुनिया की रचना की है। द्वारपाल इसके बाद श्री कृष्ण से बोलता है तो इस पर कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। अब जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर आते हैं तो उनका पहला सवाल श्री कृष्ण से यही होता है कि आखिर आपने द्वारपाल से मुझे यह पूछने को क्यों कहा कि मैं कौन सा वाला ब्रह्मा हूँ? मेरे अलावा भी कोई और ब्रह्मा है? कृष्ण ने ब्रह्मा के सवालों का जवाब देते हुए एक दिव्य
सृष्टि दिखाई जिसमें उन्हीं की तरह कई सारे ब्रह्मा थे। श्री कृष्ण को देखकर उन सभी ब्रह्माओं ने अपने सर आधार से झुका लिए। यह देखकर 3 सिर वाले ब्रह्मा परेशान हो गए। समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अनगिनत ब्रह्मांड की देखभाल करता हूँ और हर एक ब्रह्मांड के पास अपना एक ब्रह्मा है। अब यह कहानी भी बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को समझाती, जहाँ एक साथ बहुत सारी दुनिया एग्जिस्ट करती है। अब पैरेलल यूनिवर्स की बहुत बात हो गई। हमारे हिंदू पुराणों में एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर जगह पर समय की रफ्तार अलग अलग। ब्रह्मांड में कहीं पर समय धीमी गति से चल रहा है, कहीं पर समय की रफ्तार बहुत ही तेज है। अब अगर हिंदू पुराणों की माने तो उसमें एक प्रचलित कहानी कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। राजा कामकुडी को अपनी बेटी रेवती से बहुत ही ज्यादा लगा। जब रेवती की शादी की उम्र हो तब राजा कामकुडी बहुत ही परेशान हो गए। उन्हें डर था कि इस टाइमलाइन में रेवती के लिए शायद एक अच्छा पति उन्हें कभी नहीं मिले। इसी परेशानी को सुलझाने के लिए वह रेवती को लेकर ब्रह्मा भगवान के पास ब्रह्मलोक में गए। राजा ने अपनी यह परेशानी ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी उनकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने। उन्होंने कहा कि आप जिस धरती से अभी आए हो वहाँ पर आपकी जान पहचान वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि जितना समय आपने ब्रह्मलोक में गुजारा है उतने ही समय में धरती पर हजारों साल बीत चुके हैं। रेवती और राजा भगवान ब्रह्मा की इन बातों को नहीं समझ पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हर लोक में समय की रफ्तार अलग अलग है। जब तक रेवती और राजा ब्रह्मलोक में थे तब तक धरती पर करीब 100 मिलियन साल गुजर जाएंगे। इतने समय बाद ना ही रेवती का परिवार वहाँ रहा था और ना ही राजा का राज्य। ब्रह्मा जी उन्हें सुझाव देते हैं कि आप जल्दी ही धरती पर जाओ और वहाँ श्री कृष्ण के भाई बलराम से रेवती की शादी करवा दो। अगर आप कुछ क्षण और ब्रह्मलोक में रुकते हो तो धरती का यह समय भी बहुत तेजी से गुजर जाए। यह कहानी सीधे तरीके से टाइम डायलेशन की थ्योरी को प्रयोग करती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि आप यह जान पाओ कि हमारा हिंदू धर्म कितना प्राचीन और साइंटिफिक है।